हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर डी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें गिवन है, इसमें हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो चलते हैं बच्चों, पार्ट फर्स्ट। 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x² का कोएफिशिएंट a होगा जो कि 2 है, x का कोएफिशिएंट b होगा जो कि k है और कांस्टेंट c होगा जो कि 3 है। a b c हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है रूट्स कैसे हैं, इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हैं तो d इक्वल टू क्या होगा, 0। d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0 होगा। तो लिख लेते हैं गिवन दैट रूट्स आर इक्वल। हमें गिवन है कि रूट्स क्या है, इक्वल हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0। और d होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कीजिए, b की वैल्यू k है -4, a की वैल्यू 2 है और c है 3 इक्वल टू 0। तो k² माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। तो k² इक्वल टू हो जाएगा -24 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे +24 हो जाएगा। तो k इक्वल टू यहां से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा। अब देखो पावर क्या है, 2 है, मैक्सिमम पावर यहां 2 है तो इसकी 2 रूट्स फाइंड होंगे। तो जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर 2 वैल्यू फाइंड होती है, एक प्लस की एक माइनस की। तो k इक्वल टू होगा प्लस माइनस √24। तो k इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 24 को लिख सकते हैं 4 × 6, 4 6 जा 24। तो k इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 4। ये जो √4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर रूट के अंदर। देखिए √4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बचेगा 2। तो 2 आ गया बाहर और ये है √6। तो k की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है ±2√6। तो ये था पार्ट फर्स्ट। अब हम देखते हैं पार्ट सेकेंड। तो देखते हैं बच्चों पार्ट सेकेंड, और पार्ट सेकेंड है के x -2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले kx को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर kx को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब kx का x के साथ मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा k, x × x हो जाएगा x² माइनस kx का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो x² का कोएफिशिएंट a होगा जो कि k है, x का कोएफिशिएंट b होगा जो कि -2k है और कांस्टेंट है यहां c जो कि 6 है। a b c हमें फाइंड हो गए। अब हम यहां पे देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में बोला गया कि 2 इक्वल रूट्स हैं। अगर रूट्स इक्वल है तो आप देखेंगे d इक्वल टू क्या होगा, 0। तो लिख लेंगे यहां पे रूट्स आर इक्वल। ये गिवन है, हमें ये। तो रूट्स अगर इक्वल हैं तो d इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0। रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब d इक्वल टू होता है 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। d होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर लो बच्चों, b है यहां -2k स्क्वायर माइनस 4, a है k और c है यहां 6 इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। -2k स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, k का k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए -2k का स्क्वायर मीन्स हुआ -2k इंटू -2k। तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 जा हो जाएगा 4 और k इंटू k हो जाएगा k स्क्वायर -4। अब देखो 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 जा 24, k इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखिए इसमें कॉमन आ रहे हैं, क्या कॉमन आ रहा है देखें, 24 को लिख सकता हूं 4 6 जा 24, 4 इस टर्म्स में भी है इसमें भी है, 4 कॉमन आ जाएगा, k भी कॉमन आ जाएगा।
4 कॉमन चला गया, के की 2 पावर में से एक के कॉमन चला गया, एक के बचेगा, माइनस यहां से आप देखेंगे 4 कॉमन चला गया, के कॉमन चला गया, सिर्फ बचेगा 6 इक्वल टू 0। तो के माइनस 6 इक्वल टू 4 के मल्टीप्लाई में है, यहां राइट हैंड साइड में जाएगा 0 के साथ डिवाइड में, तो 0 अपॉन कुछ क्या हो जाएगा 0, तो के माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहां से आप देखोगे के इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो के इक्वल टू हो जाएगा 6। तो इस तरह से हमें के की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो ये था क्वेश्चन 2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।